नर्मदे हर, जय गंगा माई, जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य पर्वत जो शरभंग एवं महर्षि अगस्त के साथ अनेक ऋषियों एवं तांत्रिकों की तपोभूमि के नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, जिस पर्वत से पतित पावनी माँ गंगा का प्रथम मिलन स्थल विंध्याचल के नाम से जग प्रसिद्ध हुआ, जहाँ से माँ गंगा पुनः उत्तरवाहिनी हो जाती हैं, साथ ही दक्षिण से आकर पर्वतराज से मुलाकात कर फिर दक्षिणमुखी होकर प्रवाहित होने लगती हैं, जिसके कारण वह स्थल मणिद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। जिस स्थल में सत्व रज तम गुणों से युक्त महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती तीनों रूपों में एक स्थल पर विराजमान हैं। चलिए आज हम आपको संपूर्ण पापों का विनाश करने एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाले विश्व के एकमात्र स्थल, जहाँ माँ भगवती के पूर्ण विग्रह के दर्शन होते हैं, शिव पुराण में जिन्हें सती और श्रीमद् भागवत में नंदजा कहा गया है, जिन्हें कृष्णानुज एवं वन दुर्गा भी कहा गया है, के पावन तीर्थ को ले चलते हैं। मिर्ज़ापुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर एवं प्रयागराज मिर्ज़ापुर रेलवे ट्रैक में विंध्याचल रेलवे स्टेशन से लगे हुए माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के समीप हम आ पहुँचे हैं, जहाँ पूजा की दुकानों के साथ दर्शनार्थियों को भी देख रहे हैं। साथ ही मंदिर के आसपास टूटे हुए मकानों को भी देख सकते हैं। पहले मंदिर से सटाकर दुकानें हुआ करती थीं, मंदिर में जाना मुश्किल होता था, किंतु माननीय योगी जी की सरकार ने यहाँ मंदिर के आसपास की दुकानों को तोड़कर एक विशाल कॉरिडोर बनाने का काम शुरू कर दिया है। माँ विंध्यवासिनी माँ गंगा के तट पर ही विराजमान हैं। ऐसे में माँ गंगा के दर्शन के पहले माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कैसे कर सकते थे। पहुँच गए माँ गंगा के तट पर और वहाँ हो रहे उत्सव में 2 मिनट शामिल हुए। उसके बाद नाव वाले से बात की और माँ गंगा के बीच में बने टापू पर पहुंचने के लिए नाव में बैठ गए। माँ गंगा का जल इतना निर्मल, इतना मोहक कि जीवन धन्य हो गया। टापू पर पहुंचकर माँ के भीतर प्रवेश किया और आनंद से डुबकी लगाई। जय विंध्यवासिनी मैया की जय गंगा माई। डुबकी लगाई, निष्पाप हुए और चल पड़े जगत जननी
माँ विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए। गंगा तट से माँ विंध्यवासिनी के मंदिर तक भी कॉरिडोर का काम होना है। निर्माणाधीन पिलर को आप देख सकते हैं। पहुंच गए माँ विंध्यवासिनी जगत जननी के दरवाजे पर। आरती का समय हो चला था, पट द्वार बंद हो गए थे, इसलिए चारों तरफ मंदिर के दर्शन करने लगे। तभी आरती का समय हुआ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों से माँ की आरती शुरू हुई। माँ की आरती में शामिल हुए और आनंदित। कतार लंबी थी, इसलिए दर्शन के पूर्व हमने माँ के मंदिर के इतिहास और उनकी स्थापना के बारे में वहाँ के चरण सेवक से बात करनी उचित मानी, जिससे आप तक भी यहाँ के इतिहास को पहुँचा सकूं। हमें मिले माँ के चरण सेवक पंडित ईश्वर दत्त त्रिपाठी, जिन्होंने यहाँ स्थापित माँ भगवती एवं विंध्याचल के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये सब स्थापना इनकी नहीं हुई जी, ये स्वयं प्रादुर्भूत है। यहाँ विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी के स्वरूप में ये अनादिकाल से यहाँ स्थापित हैं। सती के अंग के गिरने से यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। सती का अंग भी यहाँ गिरा है जी, लेकिन उसके पहले से ही यहाँ भगवती का प्रादुर्भाव हो चुका था। भगवती यहाँ आदिकाल से विराजमान है महालक्ष्मी के स्वरूप में। वेदों में भी इनकी चर्चा है, ऋग्वेद में। तो माता की सेवा करने से लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी स्वरूप है। महालक्ष्मी ही है ये जी जी, स्वरूप में महालक्ष्मी ही हैं जी। इनके पूजन से सारी मनोकामना पूर्ण होती है जी। धन पुत्र ऐश्वर्य जो चाहिए भगवती सब देती है, बस सच्चे हृदय से उपासना करने की। जी जी। यहाँ सुना है कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में तीनों स्वरूपों भारत में एकमात्र विंध्याचल ऐसी जगह है जहाँ तीनों देवियाँ जी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती श्री विग्रह के रूप में विद्यमान है। और कहीं महालक्ष्मी का मंदिर है, कहीं महाकाली का मंदिर है, कहीं महासरस्वती का मंदिर है। वैष्णो जी में अगर तीनों देवियाँ एक साथ हैं भी तो पिंडी के रूप में हैं, विग्रह के रूप में नहीं है। विंध्याचल को इस सृष्टि में सर्वोत्तम स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त है। गंगा जी और विंध्य पर्वत का प्रथम मिलन विंध्याचल में ही हुआ है। भगवती विंध्यवासिनी का ही एकमात्र दरबार ऐसा है जहां आप सात्विक विधि से या तांत्रिक विधि से, दोनों विधि से आराधना करके समान सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन महाकाली के लिए बकरा भी चढ़ाया जाता है और भगवती को गंगा जल से स्नान करा के दिव्य सात्विक ढंग से भी रोज पूजन किया जाता है। यहाँ दोनों वाम मार्ग दक्षिण मार्ग दोनों विधा के लिए स्थान है। भारत में ऐसी और कोई जगह नहीं है। तो यहाँ तो तांत्रिकों के भीड़ नवरात्रि वगैरह पे खूब रहती होगी। एकदम रहती है। अभी गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा को तमाम तांत्रिक यहाँ जुटे थे। यहाँ से कुछ दूर पर अष्टभुजा में भैरव कुंड एक जगह है जी, भैरव कुंड ही तांत्रिकों का गढ़ है जी। अच्छा, तो महाकाली, महासरस्वती और जो भी तीनों स्वरूप हैं माँ के, वो यहीं है या काली खो और अष्टभुजा में? दोनों जगह हैं। एक यहाँ भी महालक्ष्मी है, बगल में महाकाली है, महासरस्वती जी। तीनों देवियों को मिलाकर एक त्रिकोण बनता है जी जी एक लघु त्रिकोण मंदिर कैंपस में ही है जी।
महालक्ष्मी का दर्शन करिए, महाकाली का, फिर महासरस्वती का। जो बृहद त्रिकोण करना चाहते हैं वो महालक्ष्मी का दर्शन करके काली को हो जाते हैं, काली जी का दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से अष्टभुजा भी जाते हैं, जो महासरस्वती के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। महासरस्वती के रूप में अष्टभुजा जो नंद गोप गृह जाता है, यशोदा गर्भ संभवा, जिस कन्या को कंस ने मारना चाहा था, उसके हाथ से छूटकर यहाँ आकर अष्टभुजा में विराजमान है, सरस्वती के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। माँ विंध्यवासिनी के बारे में जाना और मंदिर को निहारने लगे। तब तक दर्शनों के हेतु माँ के पट खुल चुके थे और हम लग गए माँ के दर्शन की लाइन में। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए वहाँ के दर्शन तो आपको यहाँ आकर ही करने होंगे। उसके बाद माँ का हवन कुंड जहाँ पहुँचकर 2 मुट्ठी आहुति दी, प्रणाम किया और मंदिर के अंदर बने हुए छोटे छोटे मंदिर एवं स्थापित मूर्तियों के दर्शन किए। विंध्याचल देवी आगे हुआ अरे पाचक। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े काली खोह, जहाँ महाकाली माँ भगवती विराजमान हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रक्तबीज राक्षस का वध कर माँ यहाँ निवास कर रही हैं। रक्तबीज का वध करते हुए माँ ने अपना मुख इतना विशाल किया कि रक्तबीज का जितना भी रक्त उसके शरीर से गिरता था वो अपने मुंह में धारण कर लेती थीं, जिससे रक्तबीज की तरह ही अन्य राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाते थे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए यहाँ भी आपको आकर ही दर्शन करने होंगे। यहाँ के बारे में यहाँ के प्रधान पुजारी से हमने बात की तो उन्होंने बताया, हमारा नाम हेमंत मिश्रा है, हम काली खो मंदिर के मुख्य पुजारी। यहाँ माँ रक्तबीज राक्षस का माता ने वध किया जी। उसको वरदान था कि उसके शरीर से जो रक्त निकलेगा उससे राक्षस पैदा होंगे जी। तो माँ जो है मुख खोल के जो है इतना विशाल का मुख खोला कि जितना रक्त उसका पृथ्वी पर गिरता था सब माँ के मुख में गया जी। और इस प्रकार से उसका अंत हुआ जी। तब से माँ यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे काली खो नाम से विख्यात है जी। ये विंध्य क्षेत्र का दूसरा मंदिर है काली खो जी। यहाँ पे 3 मुख्य मंदिर है, माँ विंध्यवासिनी का, काली जी का, अष्टभुजा जी का। तो ये त्रिकोण स्थल का दूसरा मंदिर है जो त्रिकोण में आता है और त्रिकोण का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी प्रकार की कामना हो आप करते हो और एक बार त्रिकोण करिए पैदल, माँ का 3 मंदिरों का दर्शन करिए तो आपकी कामना पूर्ण होनी है, ये निश्चित है।
अच्छा, ये कहा जाता है कि यहाँ माँ ने महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में, महालक्ष्मी माँ विंध्यवासिनी जी को कहा जाता है जी ये माँ काली, काली खो के नाम से यहाँ आई हैं जी और माँ अष्टभुजा माँ सरस्वती है जी। तो माने तीनों यहाँ विराजमान हैं विग्रह के रूप में। तीनों विग्रह। जी 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 जी। अच्छा, अब यहाँ से मतलब तीनों एक त्रिकोण बनाता हुआ होगा ये पर्वत में। विंध्याचल त्रिकोण का पहला मंदिर माँ विंध्यवासिनी का है, दूसरा मंदिर माँ काली जी का और तीसरा मंदिर अष्टभुजा जी का है जी। जिसमें त्रिकोण स्थल में छोटे बड़े मंदिर बहुत से पड़ते हैं जी। जैसे हनुमान जी का हुआ, जी। थाना के पास में जो है विंध्याचल थाना के पास में बट्टू भैरव मंदिर है जी। वहाँ जाना होगा, मोतिया तालाब जाना होगा, गेरुआ तालाब जाना होगा, सीता कुंड जाना होगा, रामेश्वर मंदिर जाना होगा शिवपुर में, तारा मंदिर रामगया घाट पे है। ऐसे बहुत से मंदिर पड़ते हैं त्रिकोण स्थल में जहाँ त्रिकोण करते समय लोग जाते हैं। जी जी। अच्छा, ये नवरात्र पे यहाँ तांत्रिकों की भीड़ भी खूब रहती होगी। नवरात्र में तांत्रिकों की भीड़ बहुत रहती है, जो है विशेष करके जो है तारा मंदिर जी, काली खो और अष्टभुजा के बगल में भैरव कुंड है। इन तीन स्थान पर तांत्रिकों का जमावड़ा बहुत अधिक होता है जी। और विशेष करके विशेष पूजा महानिशा पूजा की रात में देखने को मिलेगा ये कुछ। जी जी। तो वहाँ सब कोई देख सकते हैं रात्रि में? जी हाँ, कोई भी देख सकता है वहाँ जाकर। कुछ लोग अपना छिपा के करते हैं पूजन, जो है दिखाना नहीं चाहते जी, और कुछ लोग अपना खुले रूप से करते हैं। तो जो लोग खुले रूप से करते हैं उनका आप देख सकते हैं, सामान्य दर्शन मिल सकता है। दर्शन करने के बाद मंदिर के बगल में बने हवन कुंड में एक नारियल आप अपने सिर से उतार कर अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं। माँ महाकाली के दर्शन करके हम बाहर निकले ही थे कि हनुमान जी की वेशभूषा में बैठे हनुमान जी को प्रणाम करके हम निकल पड़े त्रिकोण परिक्रमा के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माँ अष्टभुजा की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अनुसार माँ देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे कृष्ण तो माँ यशोदा के यहाँ चले गए एवं माँ यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को कारागार लाया गया, जिनकी कंस द्वारा हत्या करने का प्रयास किया गया, किंतु माँ की माया ने उसे सफल नहीं होने दिया और माँ कंस को अभिशाप देकर विंध्याचल आ गईं और यहाँ आकर अष्टभुजा के रूप में विराजित हुईं, जिन्हें महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। माँ अष्टभुजा चट्टानों के बीच में कंदरा में विराजमान है, इसलिए हमें झुककर ही वहाँ प्रवेश करना होता है और पूरा दर्शन ही झुके हुए ही करना पड़ता है। एक बात यहाँ और भी है कि त्रिकोण मंदिर में चाहे वो माँ महालक्ष्मी का हो या माँ महाकाली का हो, दोनों जगह उस तरह की लूट नहीं देखने को मिली जिस तरह की लूट यहाँ माँ अष्टभुजा में देखने को पंडितों द्वारा मिली है। इसलिए यहाँ के पंडों से सुरक्षित रहें, उनके द्वारा अत्यधिक मांगे जाने वाली दक्षिणा से सावधान रहें एवं साहस करके उन्हें मना करें। इसके बाद हम चल पड़े भैरव कुंड, जो तांत्रिकों का गढ़ है, जहाँ तांत्रिक क्रियाएं नवरात्रि और पूरे वर्ष होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन और मंदिर समिति की उपेक्षा के कारण यह स्थान बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, बहुत ही गंदा हो चुका है। यहाँ शराबियों का अड्डा रहता है। फिर भी हर तीर्थ यात्रा में कोई न कोई समस्या तो होती ही है। इन समस्याओं को दरकिनार करते हुए आप विंध्याचल के दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को धन्य करें। और हाँ,
यहाँ से निकलते हुए अपनी थकान मिटाने के लिए कुल्हड़ वाली एक कुल्हड़ चाय ज़रूर पिए, जो यहाँ की प्रसिद्ध भी है। नर्मदे हर। चलिए अब जान लेते हैं एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसके करने से हमारे जीवन में खुशहाली, संपन्नता और शत्रुओं का विनाश होगा। विंध्याचल में यदि माँ महालक्ष्मी अर्थात विंध्याचल माता के पास हम अगर शतचंडी या नवचंडी करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि धन संपदा की कमी हो तो हमें विंध्याचल में आकर नवचंडी यदि नवरात्र के दिनों में कर सके तो बहुत उत्तम है, अन्यथा कभी भी आप अपनी सुविधा के अनुसार नवचंडी करें। नवचंडी अर्थात दुर्गा सप्तशती के एक पाठ को चंडी पाठ कहते हैं, तो नव पाठ नवचंडी कहलाता है। यदि यह न कर सके तो नवार्ण मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर ले तो वही फल की प्राप्ति होगी। यदि शत्रु परेशान कर रहे हो, शत्रु बाधा हो, हम किसी मुकदमे में परेशान हो या सामाजिक रूप से हमारा पतन हो रहा हो अकारण ही, तो हमें काली खोह में माँ महाकाली के सम्मुख जाकर उनके स्थान में पहुंचकर यही प्रयोग करें। यदि हम विद्या पाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी जन हैं अथवा जो पांडित्य का काम करते हैं, जो ज्ञान अर्जित और ज्ञान उपदेशक हैं, वो अष्टभुजा में जहाँ माँ महासरस्वती का विधान है, निवास है, वहाँ इस विधान को करेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। नर्मदे हर।